नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौ माता की एक पावन और पवित्र कहानी। ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है, इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी में गौ माता ने ऐसी 17 बातें बताई हैं जिन पर लोगों को हमेशा अमल करना चाहिए। और ये 17 बातें ऐसी हैं जो हर इंसान के जीवन में घटित होती रहती हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में ये 17 बातें कभी घटित ना हो। प्रिय दर्शकों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है जिस पर ये 17 बातें कभी घटित ना हुई हो। प्रिय दर्शकों, ये 17 बातें बड़ी अनमोल बातें हैं। गौ माता ने जन कल्याण हेतु ये 17 बातें बताई हैं। प्रिय दर्शकों, गाय को गौ माता यूं ही नहीं कहा जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गौ माता की जो उत्पत्ति है ये समुद्र मंथन के द्वारा हुई है। जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया श्री हरि विष्णु की कृपा से, तब 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्न निकले, उनमें से एक रत्न गौ माता है। गौ माता की गिनती रत्नों में आती है। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में एक कश्यप नाम का एक ऋषि रहता था। उसके आश्रम पे एक कपिला गौ माता रहती थी। वो गौ माता इतनी पावन और पवित्र थी कि कश्यप ऋषि भी गंदे हाथों से गौ माता को कभी नहीं छूते थे। कश्यप ऋषि का आश्रम जंगलों के बीच में था। चारों ओर इधर उधर राक्षस घूमते रहते थे। अब कश्यप ऋषि गौ माता की सुरक्षा करने में असमर्थ था। राक्षस लोग ये चाहते थे कि वो गौ माता को खुद लेके जाएं। कपिला गौ माता के लिए राक्षस लोग चारों तरफ मंडराते रहते थे। राक्षसों के दुख से कश्यप ऋषि काफी दुखी हो चुका था और वो ये चाहता था कि इनसे किसी भी तरह छुटकारा मिले। कश्यप ऋषि अपनी जितनी ताकत थी, जितना यत्न था, वो सब कुछ करता, लेकिन फिर भी राक्षस जो लोग थे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। वो कश्यप ऋषि को और कपिला गौ माता को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कपिला गौ माता को लेकर और राक्षसों में और कश्यप ऋषि में आए दिन युद्ध होता रहता था। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एक दिन कश्यप ऋषि गौ माता को राक्षसों से छुपाने के कारण अपने आश्रम में अंदर बांध देता है और आश्रम के अंदर ही चारा पानी करने लगता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से कश्यप ऋषि काफी दिन निकाल देता है। अब राक्षस लोग परेशान हो जाते हैं कि गौ माता गई तो गई कहां। उनको कहीं गौ माता दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो चारों तरफ घूमने लगते हैं, चारों तरफ मंडराते हैं, लेकिन फिर भी उनको गौ माता नजर नहीं आती है। एक दिन कश्यप ऋषि गौ माता का दूध निकालने के बाद अपनी कुटिया की तरफ दूध लेके जा रहे थे। तभी एक राक्षस की नजर कश्यप ऋषि पे पड़ जाती है और वो देखता है कि कश्यप ऋषि गौ माता का दूध निकाल करके और अपनी कुटिया की तरफ जा रहा है। तभी वो राक्षस कश्यप ऋषि से झपट्टा मारकर और दूध का पात्र अपने हाथों में ले लेता है और कश्यप ऋषि से कहता है कि ये दूध का पात्र अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यदि तुम कपिला गाय को यदि हमें नहीं लौटाते हो तो ये दूध का पात्र हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। अब कश्यप ऋषि उस राक्षस का पीछा करते हैं दूध का पात्र को वापस लेने के लिए। आगे आगे राक्षस जाता है और पीछे पीछे कश्यप ऋषि दौड़ते हैं। दोनों दौड़ते हुए काफी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन वो राक्षस कश्यप ऋषि के हाथ नहीं आता। अंत में परेशान होकर कश्यप ऋषि वापस अपने आश्रम को आ जाते हैं और देवादिदेव महादेव की घनघोर तपस्या करने पे बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कश्यप ऋषि ने गौ माता का दूध निकालना भी बंद कर दिया था। अब कश्यप ऋषि ये चाहता था कि महादेव की कृपा से इस गौ माता को कोई ऐसे स्थान पर पहुंचाया जाए जहां पे ये सुरक्षित रहे। इसलिए वो देवादिदेव महादेव की घनघोर तपस्या करने लगे।
एक दिन ऐसा आया कि कश्यप ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव कश्यप ऋषि के समक्ष आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तब कश्यप ऋषि देवादिदेव महादेव से कहते हैं कि प्रभु, इस कपिला गौ माता की मैं सुरक्षा करने में असमर्थ हूं और मैं ये चाहता हूं कि कपिला गौ माता किसी ऐसे स्थान पर जाए जहां पे ये सुरक्षित रहे। मेरे स्थान पर ये सुरक्षित नहीं है और जितने भी असुर और राक्षस हैं वो कपिला गौ माता को यहां से ले जाना चाहते हैं। इतनी बात कश्यप ऋषि देवादिदेव महादेव से कहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हें गौ माता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौ माता खुद ही सक्षम है सभी असुरों को और सभी राक्षसों को पाठ पढ़ाने में। गौ माता खुद ही सक्षम है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो और तुम्हारे ही आश्रम में कपिला गौ माता को रहने दो। कश्यप ऋषि कहता है कि ठीक है प्रभु, और देवादिदेव महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब से कश्यप ऋषि गौ माता को बाहर अपने चौबारे में बांधने लग गया। गौ माता को चौबारे में बांधता और वहीं पे चारा पानी किया करता। एक दिन इतने सारे असुर और राक्षस वहां पे आ जाते हैं और चारों तरफ से गौ माता को घेर लेते हैं और गौ माता को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी गौ माता असुरों से और राक्षसों से कहती है कि मैं तुम्हारे संग नहीं चल सकती। गौ माता कहती है कि यदि तुम लोग मेरी बताई हुई 17 बातों पे अमल करोगे तो एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, और यदि तुम इन 17 बातों पे कभी अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे संग में कभी नहीं चल सकती। तभी असुर और राक्षस कहते हैं कि ठीक है, आप वो 17 बातें हमें बताइए कि वो 17 बातें ऐसी कौन सी हैं जिन पे हमें अमल करना है। तब गौ माता ये 17 बातें राक्षसों को और असुरों को बताती है। प्रिय दर्शकों, गौ माता बताती है 17 बात। गौ माता कहती है कि पहली बात, गौ माता कहती है कि 3 बातें कभी मत भूलना, प्रतिज्ञा करके, कर्ज लेकर और विश्वास देकर। दूसरी बात, ये 3 बात हमेशा करनी चाहिए, उत्तम के साथ संगीत, विद्वान के साथ वार्तालाप और सहृदय के साथ मैत्री। तीसरी बात, 3 अनमोल वचन। पहला, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। चौथी बात, 3 से हमेशा घृणा करो, रोगी से, दुखी से और निमन जाति से। पांचवी बात, 3 के आंसू पवित्र होते हैं, प्रेम के, करुणा के और सहानुभूति के। छठी बात, 3 बातें सुखी जीवन के लिए, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास ना करो और वर्तमान को व्यर्थ मत बनाओ। सातवीं बात, ये 3 चीजें किसी का इंतजार नहीं करती, समय, मौत और ग्राहक। आठवीं बात, 3 चीज जीवन में एक बार मिलती हैं, मां, बाप और जवानी। नौवीं बात, 3 चीज पर्दे योग्य हैं, धन, स्त्री और भोजन। 10वीं बात, 3 चीजों से सदा सावधान रहना चाहिए, बुरी संगत, पराई स्त्री और निंदा। 11वीं बात, 3 चीजों से मन लगाने से उन्नति मिलती है, ईश्वर, परिश्रम और विद्या। 12वीं बात, 3 चीजों को कभी छोटी ना समझे, बीमारी, कर्जा और शत्रु। 13वीं बात, 3 चीजों को हमेशा वश में रखें, मन, काम और लोभ। 14 नंबर बात, 3 चीजों को निकालने पर वापिस नहीं आती, तीर कबान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। 15वीं बात, 3 चीज कमजोर बनाती है, बदचलनी, क्रोध और लालच। 16 नंबर बात, 3 चीज कोई चुरा नहीं सकता, अकल, चरित्र और हुनर। आखिरी और 17 नंबर बात, 3 व्यक्ति वक्त पर पहचाने जाते हैं,
स्त्री, भाई और दोस्त। प्रिय दर्शकों, गोमाता ये 17 3 काम की बात बताती हैं और गोमाता कहती हैं कि यदि तुम लोग इन 17 बातों पर अमल करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन सभी असुर और सभी राक्षस इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि यह हमसे होने वाला नहीं है, इसको हम कभी नहीं कर सकते। फिर गोमाता कहती है कि जो लोग इनका पालन करता है मैं उसी के पास रहती हूं, और जब तक तुम लोग इनका पालन नहीं करोगे मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, गोमाता की इतनी बात सुनने के बाद सभी राक्षस और सभी असुर वहां से वापस लौट जाते हैं और गोमाता को उसके बाद कभी कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी गोमाता की कुछ 17 अनमोल बातें। इनको हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा और इस पे जरूर अमल कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।